निकाय चुनाव से पहले बुलंदशहर में क्यों बदल दिया गया आरएलडी के जिलाध्यक्ष को? आरएलडी के जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया है, तत्काल ही नए रख दिए गए। बात करके जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह रही। जो चुनाव है वो सर पर है, बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर इनको रखा गया है तो इनमें आखिर क्या गट्स है जो रखा गया और क्या ये वादे लेकर यहाँ उतरे हैं, बात करके जानने की कोशिश करेंगे। काफिला इनके साथ है, बात करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसी मैडम? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, जिस तरह से आपको इतनी जल्दी से जैसे चुनाव सर पर है, आपको तुरंत ही वो ऐसे रखा गया, क्या वजह रही आपकी पार्टी की? वजह तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते हैं, मैं तो उस पर कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। अब उन्होंने मुझे यहाँ पर मनोनीत किया है तो कुछ सोच के किया होगा। तो क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह के वादे रहते हैं हर पार्टी की कि हमारी सरकार आने पर ये करेंगे वो करेंगे, तो आपका कौन सा वो बड़ा वादा है? देखो, हमारा साफ कहना ये, हमारी पार्टी झूठे वादे नहीं करती। आप हमारा इतिहास उठा के देखिए, स्वर्गीय चौधरी साहब से लेके अब तक, बीच में अजीत सिंह हमारे कई बार मंत्री रहे, चौधरी साहब, हम कभी झूठे वादे नहीं करते। हम और हमारे नेताओं पर करप्शन का चार्ज नहीं है, चाहे हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह हो, चाहे हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हो, या हमारे वर्तमान में जो हमारे युवा नेता है जैन चौधरी जी, हमारे इस परिवार पर, इस पार्टी पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। इसलिए हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। हम भ्रष्टाचार के विरोध में अपना चुनाव लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करेंगे। क्या क्या वादे हैं जिन्हें लेकर आप यहाँ उतरे हैं? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का वादा है। अच्छा। दुनिया भर का कमीशन नगर पालिकाओं में इन्होंने कर रखा है, आप देख रही हैं, आपको सब पता है। और हमारा जो है सबका साथ, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, और साथ में सबका विनाश भी कर रही है। हम उसके विरोध में हैं। जिस तरह से लगातार महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार हैं, उन पर आपकी पार्टी क्या करेगी जीतने के बाद? हम तो महिलाओं के साथ हैं। आपने देखा होगा जब हाथरस वाली घटना हुई थी, जैन चौधरी गए थे, लाठी भी खाई थी। कौन गया था बताओ? कौन सा नेता गया था? केवल हमारे जैन चौधरी गए थे वहाँ पे। तो दलित बेटी के साथ कितना गलत हुआ, मीडिया ने भी दिखाया, लेकिन ये गूंगी भाई की सरकार है, नहीं सुनती। तो महिलाओं के साथ, महिलाओं के सम्मान में हमारी पार्टी सबसे आगे है और हम साथ रहेंगे महिलाओं के। कितने वादे हैं जिनको लेकर ही आप आए हैं और उनको पूरा ही करेंगे? जैसे कि जीतने के बाद में कुछ नेता भूल जाते हैं, उस रोड रास्ते पर निकलना भूल जाते हैं, अपने जिस घर पर आप वोट मांगे जाते हैं उस घर को आप भूल जाते हैं, जिस लोगों के आप पैरों में गिरते हैं उन लोगों को आप भूल जाते हैं कि नहीं हम तो जानते ही नहीं। ऐसा अक्सर होता है, ऐसा देखने को मिलता है, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो ऐसे नहीं है। ये भाजपा के नेता है जो ऐसे। कितने वादे हैं आपके जिन पर आप खरे उतरेंगे जीतने के बाद? अभी हम चुनाव में जाएंगे, जो अपने हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा जो घोषणा पत्र है चुनाव का, उसे हम हमारे कार्यकर्ता रखेंगे। आप पब्लिक के सामने अच्छा, मन में क्या जमाए हो आप? मैंने महिलाओं का मुद्दा बताया, आपने भ्रष्टाचार का बताया, कई सारे मुद्दे मैंने एक महिलाओं को बता दिया, रास्ते का बताया। अभी मैं सुन रही थी कि हमारा मेन मुद्दा भाईचारा, भाईचारा कायम है। जो इस समय हवा खराब चल रही है वो सही होनी चाहिए। भाईचारा होने के बाद भी महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, उन पर क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार और हमारे नेता जो है वो हमारे जैन जी अपने बयान देते हैं इस बारे में, डेली उनके बयान आते हैं। तो हम तो बिल्कुल, जो सरकार, भाजपा सरकार इस समय जो गलत काम कर रही है, जो भ्रष्टाचार का जो काम कर रही है, बहुत सी जगह भ्रष्टाचार है, वो यहाँ से बताने की चीज थोड़ी है, उसके विरोध में हम। तो कितने आपके प्रत्याशी हैं जो अभी आप उतार चुके हो, और क्या उनके पीछे की राजनीति रही है, और अभी क्या आगे वो आपको बता रहे हैं? जैसे कि हमारी पार्टी ने अभी तक जो प्रत्याशी तय किए हैं सब स्वच्छ छवि के तय किए हैं, चाहे बुलंदशहर में हो, चाहे सिकंदराबाद में हो, चाहे अनूपशहर में हो, चाहे शिकारपुर में हो, चाहे पहासू में हो। और हर प्रत्याशी का हमने फीडबैक लेके जनता से तब उसको टिकट देने का काम किया है, और जनता हमारे साथ। आपका बैकग्राउंड क्या राजनीति से जुड़ा हुआ है जो अचानक ही आपका ऐसा मतलब पर्चा भर दिया गया आपने कि हाँ मैं यहाँ पर काम करूंगा? नहीं, पर्चा नहीं भर दिया मेरा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मनोनीत किया। और दूसरी बात, मैं सन 2000 से इसमें अपने राष्ट्रीय लोकदल में काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ पहले 2015 में, 3 बार गाँव का प्रधान रहा हूँ, 2-3 बार। तो मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। हमारे पिताजी, हमारे बाबा, हमारे भाई वगैरह सब राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। कोई मुकदमा जैसे पीछे अभी तक तो कोई एनसीआर भी मेरे खिलाफ नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपको मतलब पता था कि जल्दी से जल्दी आपके जो जिलाध्यक्ष हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं पता था, ये तो पार्टी का ऊपर से मामला होता है, जिसको चाहे बना सकते हैं। जैन चौधरी का मामला है। और रही बात मैडम वादे की, हम वादा इतना करते हैं जो हम पूरा कर दें, हम वो वादा नहीं करते जो हम पूरा नहीं कर सकते।
बहुत बढ़िया। आप इससे पहले भी जीते हुए प्रत्याशी थे, पहले आपने क्या वर्क किया, अभी आप क्या वर्क करेंगे? मैम, जो हमारे वार्ड की जितनी सड़कें थी, नालियां थी, हमने जो लोगों से वादा किया हमने वो सब बनाने का काम किया है। आप हमारे वार्ड में जाके बाइट कर सकती हो, आपको बताएंगे कि हमने क्या काम किया। और क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं से क्या वादा करेंगे? महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, कोतवाली भरी पड़ी रहती है मुकदमों से महिलाओं की, क्या कहेंगे? देखिए, महिला का मसला यह है कि महिला सभी की बहन बेटी होती है। जो अत्याचार करते हैं वो लोग गलत लोग हैं। अत्याचार बहन बेटी पर नहीं करना चाहिए। सबके घर में बहन होती है, तो सबको बहनों की नजर से देखना चाहिए कि भाई किसी की बहन है तो हमारी भी बहन है, इसलिए किसी के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए। अपने जिलाध्यक्ष से मिलकर कैसा लगा आपको? मेरे जिलाध्यक्ष पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे जिलाध्यक्ष हैं। इनसे उम्मीद करता हूं कि जो पार्टी पहले तरक्की की है उससे ज्यादा तरक्की करेगी। और जैसे कि हमारी पार्टी के मेंबर और चेयरमैन उतरे प्रत्याशी, ये ऐसी दशा मार्ग दिखाएंगे कि जिससे हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से मैंने आपको डायरेक्ट रूबरू कराया आरएलडी के जिलाध्यक्ष से, बहुत जल्दी से जिस तरह से निकाय चुनाव सर पर थे, जल्दी से ही इनको चेंज कर दिया गया। क्या वजह रही वो तो इनका कहना है कि पार्टी ही जाने क्या रहा। फिलहाल हमारा जो बैकग्राउंड है वो राजनीति है। कई बार हम प्रधान भी रह चुके हैं और कई जगह हम इस पार्टी में अलग अलग हमने हिस्सा लिया है। तो अब देखने वाली बात दिलचस्प ये होगी, बातें तो सभी प्रत्याशी यहाँ करते हैं, अब देखने वाली बात ये दिलचस्प होगी कि आरएलडी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर किस तरह का काम करते हैं और जिस तरह के इनके वादे थे उन पर खरे उतरते हैं या नहीं।